जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम। दिल्ली के अंदर क्या बीजेपी वोट कटवा रही है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए, और ऐसे में अब उन आरोपों पर भाजपा को कोई बड़ा नेता बोल नहीं रहा था, लेकिन जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने जो कुछ बोला उसके बाद में ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा ने बैठे बैठाए आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। और बीजेपी अब इससे कैसे उभरेगी, क्योंकि संसद के अंदर जेपी नड्डा एक सांस में बोल गए कि चाहे पूर्वांचली हो, चाहे रोहिंग्या हो, उनके वोट कटेंगे। क्या है ये पूरा माजरा, जरा डिटेल में समझिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे संसद के अंदर वोट काटने को लेकर के संजय सिंह ने जो सवाल दागे, उन सवालों के चक्कर में कहीं पर जेपी नड्डा बुरी तरह से तो नहीं फंस गए हैं। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा आज संसद में पूर्वांचली भाइयों का रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया बोलना बहुत महंगा पड़ेगा। आज उन्होंने सदन में कबूल किया कि बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों के वोट रोहिंग्या कहकर के कटवा रही है। यह वीडियो देखिए और डाउनलोड करके इतना फैलाइए कि ये हर दिल्ली वाले के फोन पर पहुंच जाए। बीजेपी को दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों से माफी मांगनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल इस बात को क्यों कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से भावनात्मक तौर पर चीजों को खेलने का काम करती है कि नरेंद्र मोदी को गाली दे दी, ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसे में पूर्वांचली वोटर जो दिल्ली के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में है और निर्णायक भूमिका अदा करते बहुत सारी सीटों पर, तो क्या वाकई जो पूर्वांचल के वोटर हैं उनको भी रोहिंग्या के नाम पर उनके भी वोट कटवाए जा रहे हैं? बहुत बड़ी बहस है ये। संजय सिंह ने दरअसल ये पूरा मुद्दा उठाया। सिलसिलेवार तरीके से जरा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अगले 2 से 5 मिनट के अंदर कि ये मुद्दा क्या है और किस तरीके से फिर संसद में इसको लेकर के भारी हंगामा हो गया। संजय सिंह, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और संजय सिंह ने कहा, यह महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव में घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। सादरा में भाजपा के पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने की अर्जी दी और उसके बाद में उन्होंने लंबी फहरिस्त जो है गिनवा दी अलग अलग विधानसभाओं की। दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज। दिल्ली के अंदर ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जब संजय सिंह की तरफ से फहरिस्त गिनवाई गई, उसके बाद में जेपी नड्डा वहीं पर बैठे हुए थे राज्यसभा के अंदर, और वो उठ गए और उठ करके उन्होंने क्या कहा सुनिए। जिस संविधान ने वोट बनवाने की ताकत दी है, उसी संविधान ने वोट कटवाने की ताकत दी है। देखने वाली बात यह है कि कहीं यह लोग इतने दिन तक सत्ता में कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोटों पर तो नहीं बने हुए हैं। कमाल की बात है, आम आदमी पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ में दिल्ली में जीत करके आई। 2015 में 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें,
क्या रोहिंग्या के बलबूते पर इतना बड़ा बहुमत मिल रहा था? मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। और इसके बाद में जेपी नड्डा और एक गलती कर गए। जेपी नड्डा ने कहा फलाने राम फलाने राम। मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। फलाने राम फलाने राम फलाने राम, यह संविधान में इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है, साथ में रीजन भी दिया है, और वह चाहे पूर्वांचली हो, चाहे रोहिंग्या हो और चाहे घुसपैठी हो, उसमें सब आते हैं। राम को भी फलाने फलाने कह करके 3 बार कह दिया उन्होंने। 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, जो संजय सिंह जी ने कही कि फलाने राम फलाने राम फलाने राम, संविधान में इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। अब ये फलाने राम मतलब बीजेपी राम को लेकर के इतनी सारी बात करती है, लेकिन फलाने राम क्यों कह रही है, इस बात को भी जरा समझिए। संजय सिंह वहां पर मौजूद थे और संजय सिंह ने कहा कि ये बात कर रहे हैं कि हम रोहिंग्या के नाम पर जीत करके आए हैं, बांग्लादेशी के नाम पर जीत करके आए हैं। संजय सिंह ने कहा कि कितनी शानदार बात कही है लीडर ऑफ द हाउस ने। इन्होंने कहा कि कहीं वोट काटे जा रहे हैं, वह ऐसा तो नहीं है कि रोहिंग्या के हों। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे बिहार के भाई, पूर्वांचल के भाई जिन्होंने दिल्ली को बनाने का काम किया, आप उनको रोहिंग्या कह रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह, यह हिंदू है, यह इनको रोहिंग्या कह रहे हैं। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानत जब्त कर देंगे दिल्ली के अंदर। इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने। सर, मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें? आप उनको रोहिंग्या करें? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। प्लीज बैठे। छोटेलाल वर्मा, आप बैठे। छोटेलाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। आशा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, ये सारे नाम लेके आया हूं। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। और इतना कहना था कि उसके बाद में
संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर भारी हंगामा मचा और उसके बाद में बीजेपी की तरफ से सांसद नारे लगाने लगे, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। और फिर संजय सिंह ने कहा कि जरूरत है उतना ही काम करो, ज्यादा मत उड़ो, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से संजय ज्यादा जी, मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, इट विल नॉट गो, प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। नारा कैसे आप केजरीवाल दुरुपयोग को कर रहे हैं, बोल रहे हैं? प्लीज। केजरीवाल को कैसे बोल रहे आप हैं? सब पीछे जाए, आप प्लीज, आप पीछे जाइए, प्लीज, नागर जी प्लीज आप पीछे जाइए, आप पीछे पर बोलिए। इनको चुप कराइए सर। आपने जो इसके बाद में राज्यसभा के अंदर जेल की बातें होने लगी, जेल का नाम लिया जाने लगा। संजय सिंह ने कहा कि 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा, जेल की धमकी मुझे मत देना। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी संजय सीबीआई। जी, आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप सबको इसे पर भेज बोलिए। दूंगा ये जेल। सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे, प्लीज। वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस गए? में बात न करें, आप बोले संविधान पर। नहीं, आप रोक रहे हैं आप उनको आपस सर। में बात न करें, प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर। संजय सिंह ने आगे कहा कि जेल की धमकी मुझे मत दो, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं होगा, अदानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल करेगी। अब देखिए टोका टोकी आप करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी कर जाते हैं? अभी आप ये बोलिए। लोग जब नहीं, बोल रहे थे मैं आप चुपचाप सुना, आप चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी आप बातें आपस में मत बात करो। नहीं, आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी प्लीज। देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज, नहीं, कोई नहीं। आप लोग आपस में बात उधर करें, कंट्रोल प्लीज। कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात करें, प्लीज। आप बैठे रहे, प्लीज। आप ऐसे सब- धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय है। पर संजय जी, जो विषय बोलेंगे ये विषय पर भ्रष्टाचार बोलिए, पे बोलेंगे। विषय पर बोलिए, प्लीज। विषय पर बोलिए, प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। देखिए इतना सब कुछ हो रहा था देश की संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और कमाल की बात यह है, देखने वाली बात यह है कि बार बार जो है संजय सिंह को टोका जा रहा था। उपसभापति क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप संविधान पर बोलिए, आप संविधान पर बोलिए। संजय सिंह ने कहा सर संविधान पर ही बोल रहा हूं, अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो संविधान कैसे बचेगा? पार्टी यहाँ पे बैठी है, संविधान पर बोलिए। यहाँ पे ये चाल नहीं, संविधान पे बोल रहा हूँ हाँ, सर। संविधान, ये संविधान चुनाव से- ही गड़बड़ कर आप देंगे। इससे आगे बढ़िए, संविधान चुनाव पर ही आइए। गड़बड़ करेंगे तो संविधान संविधान कहां से पे- बचेगा सर? और इसके बाद में संजय सिंह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सर मैंने यह नाम आपके सामने रखे हैं, मैं इनको ऑथेंटिकेट करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, उसकी जांच कराई जाए, यह नाम कैसे काटे गए। यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा में घोटाला किया इन लोगों ने, यह चाल दिल्ली में नहीं चलेगी। आप ही बोल रहे हैं। सर आपको मैंने नाम पढ़ के बता दिया, ये लिस्ट यहां रखूंगा और मैं चाहता हूं ये ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने कहा मैं नाम दूंगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए। कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है? यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं, दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी है, संविधान पर बोलिए, यहाँ पे ये संविधान चाल पर। नहीं, संविधान पे बोल रहा हूँ सर। और इसके बाद में कायदे से वो सवाल जो बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, रोहिंग्या की बात बीजेपी करती है कि बॉर्डर तो लगता ही नहीं है कहीं पर दिल्ली का किसी देश के साथ में, तो दिल्ली में कैसे रोहिंग्या आ गए? संजय सिंह ने कहा सर दूसरी बात हुई कि बांग्लादेशी घुसपैठ की,
पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? सर, क्या यहां ट्रंप की सरकार है या ओबामा की सरकार है? पिछले 10 साल से यहां पर महामानव की सरकार है। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कितने घुसपैठियों को आपने बाहर भगाया, उनके नाम बता दीजिए। सर, दूसरी बात हुई दलितों के अधिकार की और बांग्लादेशी घुसपैठिया। सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? सर, क्या यहां पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहां 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहां पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहां पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है। संजय सिंह जो है वो तेज तर्रार वक्ता तो है ही, सांसद के तौर पर भी वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं। संजय सिंह ने कहा आगे कि सर, आपका ही चेहरा दिख रहा है। ये संसद के अंदर आजकल खूब होता है कि सभापति का चेहरा, लोकसभा स्पीकर का चेहरा ही दिखाई देता है, सांसद का चेहरा नहीं दिखता है। फिर उसके बाद वो चेहरा आ जाता है। फिर संजय सिंह कहते हैं कि सर, जब ये लोग भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा हो। 3,20,000 करोड़ रुपए का ठेका इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लिया। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की एकदम दुखती रग पर हाथ रख दिया। सर, आप ही का चेहरा दिख रहा है। सर, नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा। आप बोलिए तो सर, आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर, 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए। दिया है। विषय पर प्लीज, सर, विषय पर बोलिए। सर, जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज। ये मंत्री कहाँ चुना है? आप विषय पर बोले संजय सर। और इसके बाद में जो आज मुद्दा चला हुआ है, अजमेर से लेकर के संभल तक और देश भर में मुद्दा जो चलाया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का, शिवलिंग खोजने का, उस पर संजय सिंह ने क्या कहा सुनिए। हमको अगर दर्शन करना होता है तो हम काशी जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, मथुरा जाते हैं। इनको अगर दर्शन करना होता है तो यह मस्जिद जाते हैं, उसके नीचे खुदाई करते हैं। संसद को भी खोद दो, प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया शांत, घबराओ,
सीट पर बैठकर चीखना न बोले, चिल्लाना प्लीज। शुरू कर देते हैं जैसे ही बोलता आप हूं, चीखना बोले, आप चिल्लाना इसे शुरू। बोले। मान्यवर, जी। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। और इसके बाद में संजय सिंह ने आखिरी हथियार जो है वो चला दिया और संजय सिंह ने कहा यह दोहरी नीति नहीं चलेगी कि आपके लड़के दुबई में शेखों के साथ में बिजनेस करेंगे और यहां पर देश में मुसलमान के नाम पर आप लोगों को लड़ा देंगे। दिल्ली के चुनाव में यह नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहां मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूं, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहां पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है, जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा सर। देखिए, संसद जो है वो वाकई संवाद की जगह है। वहां पर आपको जवाब देने के लिए, सवाल पूछने के लिए देश की जनता भेजती है और संसद में संवाद होना भी चाहिए। और संसद में जो आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, वरना आप पर कार्रवाई भी हो जाती है। तो संसद में संजय सिंह ने जो कुछ कहा है, उस पर क्या वाकई जेपी नड्डा बोल करके फंस गए हैं? और क्या बीजेपी को अब नुकसान नहीं होगा जेपी नड्डा के बयान के बाद में? सोचिए कि किसी छुटभइये नेता ने नहीं कहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्शन भाजपा के पदाधिकारी की तरफ से दिया गया है तो उस पर रीजन भी दिया गया होगा। बात सही है, लेकिन बात यह है कि आपने जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया, कई बार राजनीति में आपके शब्द जो है वो आपको नुकसान दे जाते हैं। और आम आदमी पार्टी अब इसको भुनाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनको पूर्वांचलियों में, पूर्वांचल के भाइयों में, बहनों में, उनमें रोहिंग्या नजर आते हैं। अब देखना है ये लड़ाई कहां तक जाती है और बीजेपी अब इस पर किस तरीके से पलटवार करती है। बहरहाल संसद के अंदर संजय सिंह और जेपी नड्डा के बीच में जो कुछ हुआ और उन्होंने जो कुछ कहा, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।